सारे लोगों को ये लगता है कि हम तो रोज़ जिम जाते हैं, हम हाई प्रोटीन लेते हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हमें फ्लू कैसे हो सकता है। फ्लू में, फीवर में और बॉडी पेन में, लेकिन लंग्स के अंदर एक्चुअली होता क्या है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ लोगों में वायरस कॉमन फ्लू की तरह निकल जा रहा है और कुछ लोगों में निमोनिया कर दे रहा है, लोग हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं, इवन वेंटिलेटर पे चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सो बॉडी ने हमें एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया हुआ है जो कि नोज़ से चालू होता है। नोज़ के हेयर प्रोटेक्शन का काम करते हैं, देन एयर ह्यूमिडिफाई होती है, देन थ्रोट में प्रोटेक्शन का काम होता है और लंग में भी एक लाइनिंग होती है जिसको सीलियरी लाइनिंग कहते हैं, जो इन्फेक्शन, पोल्यूशन के पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ सर्कुलेट करते रहते हैं ताकि वो खांसी में निकलते रहें। लेकिन जब भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है या वायरस हमारी इम्यूनिटी को ब्रीच कर जाता है तो वो लंग में जाके इंजरी पैदा करने लगता है और इंजरी के साथ पेशेंट को निमोनिया, जो कि लंग में एक तरह का इन्फेक्शन है, तो जब लंग में इन्फेक्शन आने लगता है जिसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको पहले से इस वायरस का इन्फेक्शन पहले से नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं जिसकी वजह से उनको वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, एक्सट्रीम ऑफ एज, बच्चे हैं, बूढ़े हैं जिनकी इम्यूनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम हो रही है, या बच्चों में इम्यूनिटी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, पेशेंट जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, या पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी कैंसर है, डायबिटीज़ है, जो आपकी इम्यूनिटी को कुछ हद तक कम कर देते हैं। तो इन पेशेंट्स में ये जो हमारा नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उन लोगों में कॉमन फ्लू ही निमोनिया का रूप ले लेता है जो कि खतरनाक हो सकता है। मैं यंग और फिट हूँ, क्या मुझे फ्लू को लेकर ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम तो रोज़ जिम जाते हैं, हम हाई प्रोटीन लेते हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हमें फ्लू कैसे हो सकता है। बट आप लोगों को सबको ये समझना पड़ेगा कि फ्लू एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है। जैसे ही इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होता है वायरल इन्फेक्शंस बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है वो देखता है कि किन लोगों में किस वक्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन्फेक्शन कम हो रहा है, लापरवाही कर रहे हैं, पोल्यूशन आ रहा है, स्मोक कर रहे हैं, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि फ्लू इमीडिएटली आपको कैच कर ले। सो कोई भी फ्लू से 100% प्रोटेक्टिव नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज और फिटनेस। बट येस, इफ़ यू टेक फ्लू वैक्सीन और यू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स, द चांसेस ऑफ गेटिंग सिवियरिटी इज़ लेस। इसी से बड़ा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फ्लू न्यूमोनिया बन सकता है? देखने के लिए नेक्स्ट चील पे आइए।